हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन सिविक सेंस के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे विश्व गुरु? हम दुनिया को ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि वो हमें फॉलो करे? कचरा सड़क पर फेंकना, हर 2 सेकंड में हॉर्न बजाना, ठीक से दीवारें लाल करना, ट्रैफिक रूल्स को सजेशन समझना। हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन सिविक सेंस के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंदगी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने गंदगी को नॉर्मलाइज कर दिया है। हमने हॉकिंग को नॉर्मलाइज कर दिया है। हमने पब्लिक प्लेसेस को अपना पर्सनल डस्टबिन समझना नॉर्मलाइज कर दिया है। आज दुनिया के कई लोग इंडिया को एक एमर्जिंग सुपर पावर के रूप में नहीं, बल्कि एक डर्टी नेशन के रूप में देखते हैं। इसका जिम्मेदार कोई फॉरेन मीडिया नहीं है, ना कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। इसका जिम्मेदार हम सब हैं। मैं भी, आप भी और हम सब। आजकल बहुत सारे बजट फॉरेनर्स और बैकपैकर्स इंडिया आते हैं। ये लोग सिर्फ लग्जरी होटल्स में नहीं रुकते, ये रियल इंडिया देखना चाहते हैं। इसलिए रेलवे से ट्रैवल करते हैं, लोकल मार्केट्स में घूमते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और वहीं पर उन्हें इंडिया का असली चेहरा दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन के बाहर पान की पीक दिखाई देती है, सड़कों के किनारे कचरे का ढेर पड़ा होता है, प्लास्टिक से भरी नालियां, बिना वजह की हॉकिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं और कई जगह ईव टीजिंग। आप सोचो, अगर आप पहली बार इंडिया आए हो और ये सब देख रहे हो, तो आपके दिमाग में इंडिया की क्या इमेज बनेगी? एक मॉडर्न सुपर पावर की, या एक ऐसे देश की जहां बेसिक सिविक सेंस की कमी है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, ये फॉरेनर्स इंडिया में ये सब देखते हैं। देश में भी कुछ इंडियंस को ऐसी ही हरकतें करते हुए देखते हैं। कुछ लोग पब्लिक रूल्स इग्नोर करते हैं, कुछ लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते, कुछ लोग शोर शराबा और पब्लिक नॉनसेंस क्रिएट करते हैं और फिर पूरी इंडियन कम्युनिटी जज होने लगती है। ये अनफेयर है, लेकिन रियलिटी है। इसलिए आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में इंडियंस को लेकर नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स मिल जाते हैं। कई जगह एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं। ध्यान रहे, मैं रेसिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रही। रेसिज्म गलत है, हर सिचुएशन में गलत है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों पर भी बात नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? सच बताऊं, प्रॉब्लम सिर्फ गंदगी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें गंदगी दिखाई ही नहीं देती है। उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि वो नॉर्मल लगने लगता है। कार का शीशा खोला, चिप्स खाए, चिप्स का पैकेट बाहर फेंक दिया, नॉर्मल। ट्रेन की खिड़की से बोतल बाहर फेंक दी, नॉर्मल। फ्लैट की बालकनी से कचरा नीचे गिर दिया, नॉर्मल। रोड के कोने में कचरा पड़ा है, नॉर्मल। पान थूक दिया, दीवारें लाल कर दी, नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है, ये सिविक सेंस का फेलियर है। और प्लीज अब ये सब मत बोलना कि ये सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छी बड़ी गाड़ी वाले लोग भी करते हैं, डिग्री वाले लोग भी करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब वाले लोग भी करते हैं। क्योंकि एजुकेशन और सिविक सेंस अलग चीजें हैं। डिग्री होना और सिविलाइज्ड होना एक बात नहीं है। हम बच्चों को मैथ सिखा देते हैं, साइंस सिखा देते हैं, इंग्लिश सिखा देते हैं, लेकिन डस्टबिन यूज करना है ये नहीं सिखा पाते। पब्लिक प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करना है ये नहीं सिखा पाते। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है ये नहीं सिखा पाते, क्योंकि सिविक सेंस क्लासरूम में नहीं, घर में सिखाई जाती है, पेरेंट्स के बिहेवियर से सिखाया जाता है। और एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम नदियों को माँ बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, लेकिन फिर उसी नदी में पूजा का सामान फेंक देते हैं, मूर्तियां विसर्जित कर देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं और फिर उसी नदी की आरती भी करते हैं। अगर नदी माँ है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? भक्ति और गंदगी एक साथ कैसे चल सकती है? आजकल सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियोस देखी होंगी। फॉरेनर्स खुद इंडिया में कचरा उठा रहे हैं। कोई बीच साफ करता हुआ दिखाई देता है, कोई टूरिस्ट स्पॉट को साफ कर रहा होता है, कोई सड़क के किनारे प्लास्टिक उठा रहा है। वो हमें मैसेज देना चाहते हैं कि अपना देश साफ रखो। Okay, India, I'm not going to be soft about this one.
I'm going to be 100% blunt, but this is the most trashed beach that I have ever seen in my entire life. And I think it's shameful how people in this country don't pick up their own trash. And we can blame the education. I think that it should be the government's responsibility to clean up the trash. There is a serious problem with the mentality of trash in this country, and it's shameful. लेकिन सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है कि कई बार एक फॉरेनर कचरा उठा रहा होता है और उसके सामने ही कोई इंडियन नया कचरा फेंक देता है। तो सोचिए, एक मेहमान आपको घर की सफाई करने के लिए बोल रहा है और घर का मालिक उसी वक्त गंदगी फैला रहा है। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैंने खुद देखा है, एक टीनेजर ने प्लास्टिक का कचरा फुटबॉल की तरह लात मार के नाली में फेंक दिया। डस्टबिन उसके बिल्कुल पास में ही था, वो चाहता तो उसमें फेंक सकता था, लेकिन नहीं। मैंने उसे देखा, मैं उससे पहले कि मैं उसे टोकती वो भाग गया, लेकिन उससे पहले उसकी मम्मी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे गलती मैंने कर दी हो। बेटा कचरा फेंक रहा था, प्रॉब्लम उसे दिखाई नहीं दी, प्रॉब्लम उसे देखने वाला दिखाई दी तो सिर्फ मैं, जो उसे घूर रही थी। और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम गलती करने वाले से कम, गलती बताने वाले से ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गाली देना, ऑनलाइन लड़ना, फॉरेनर्स को ब्लेम करना? नहीं, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगली बार जब आपके हाथ में कचरा होना तो डस्टबिन ढूंढ लो। अगली बार अगर हॉर्न बजाने का मन करे, 1 सेकंड रुक जाओ। अगली बार किसी को गंदगी फैलाते देखो, कम से कम खुद उसका हिस्सा मत बनो। गवर्नमेंट अकेली देश साफ नहीं रख सकी, म्यूनिसिपैलिटी अकेली देश साफ नहीं रख सकती, हर गली में पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। सफाई एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये एक कल्चर है, और कल्चर हर सिटीजन मिलकर बनाता है। रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी आदतें भी तो बदलनी होंगी। इमेज भाषण से नहीं बनती, इमेज रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। और जिस दिन हर इंडियन ये सोच लेगा कि ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरी गली है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन दुनिया को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सड़कें, हमारे रेलवे स्टेशन, हमारी नदियाँ खुद जवाब बन जाएंगी।